स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। इंडियन ट्रेन्स और लोकोमोटिव्स के चाहने वाले लाखों में हैं। इन ट्रेन्स और लोकोमोटिव्स का प्यार ही है जो रेल फैंस को इनके प्रति खींच लेती है। अब हम शुरू कर रहे हैं एक नया कारवां जहां हम गुड्स लोकोमोटिव के बारे में जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 से। भाई क्या बात कर रहे हो, इंडियन रेलवेज में काफी पहले से अस्तित्व में आ चुके थे गुड्स लोकोमोटिव। लगभग 97 ईयर्स की इंडियन रेलवेज में क्या कोई भी गुड्स का डेडिकेटेड लोकोमोटिव नहीं था? ऐसा नहीं है भाई, लोकोस तो पहले भी थे मगर उनमें प्राथमिकता गुड्स थी, पर उन्हें पैसेंजर ट्रेन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता था और ये कभी इतने सक्सेसफुल भी नहीं हुए। इनमें सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव था XE क्लास, मगर उस टाइम लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज का अंडर डेवलपमेंट होना इस तरफ ध्यान ही नहीं ले गया रेलवेज का कि कोई ऐसा लोकोमोटिव भी हो सकता है जिसे सिर्फ गुड्स के लिए डेवलप किया जाए। वैसे लाइट गुड्स के लिए XD क्लास और हैवी गुड्स के लिए XE क्लास लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल काफी पहले से चलता चला आ रहा था, जहां XE क्लास मात्र 1492 हॉर्स पावर का एक लोकोमोटिव था जिसकी टॉप स्पीड 75 किलोमीटर/आवर थी। कुछ याद आया इससे? हमारी रेलवेज के मीटर गेज के टाइगर YDM-4 भी इतनी ही पावर जनरेट करता है। मतलब उस समय गुड्स को हॉल करने वाला लोकोमोटिव आज के YDM-4 के बराबर ताकत रखता था, इसलिए रेलवेज को चाहिए था एक डेडिकेटेड गुड्स लोकोमोटिव। वैसे XE क्लास 1930 के करीब इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस हुआ था। स्टीम लोकोमोटिव्स के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब इंडियन रेलवेज के सामने WP क्लास जैसा ताकतवर और दमदार लोकोमोटिव था। भैया WP तो पैसेंजर लोकोमोटिव है। हाँ, WP पैसेंजर लोकोमोटिव है पर WG WP से ही मॉडिफाइड है। 1950 में इंडियन रेलवेज का हिस्सा बना WG क्लास लोकोमोटिव, अब जिसमें 2600 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करने की क्षमता थी। हालांकि डीजल लोकोमोटिव्स की तरफ इंडियन रेलवे से रुख करना शुरू कर दिया था, पर तब तक डीजल लोकोमोटिव इसके सामने कमजोर ही थे। इस बात का आप अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि आधुनिक और तेज तर्रार माने जाने वाला WDM-4 लोकोमोटिव, जिसने देश की पहली राजधानी हावड़ा राजधानी को पहली बार उसके इनॉग्रल रन पे हॉल किया था, एक 2600 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव है। भले ही आज इंडियन रेलवेज में गुड्स लोकोमोटिव के नाम पर WAG-12 जैसा ताकतवर लोकोमोटिव आ चुका है, पर आज भी रेलवेज के इतिहास के बहुप्रचलित लोकोज में WG का नाम शुमार है। भैया ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? क्योंकि इंडियन रेलवेज में WAG-5 की 1196 यूनिट और WAG-7 की 1970 यूनिट बनाई गई हैं। हाँ भाई सही है, पर WG जो अपने समय का सबसे प्रचलित लोकोमोटिव था कि 2450 यूनिट्स बनाई गई है। ये लोको WP से ही मॉडिफाइड था क्योंकि इसके बॉयलर, स्प्रिंग्स और टेंडर बोगीज एकदम WP जैसे थे। इस लोको की शुरू की 100 यूनिट्स नॉर्थ ब्रिटिश एंड वल्कन फाउंड्री द्वारा बनाई गई थी, पर बाद के सारे लोकोमोटिव्स इंडिया के चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए गए। क्या जलवा था इस लोको का। वैसे तो ये गुड्स लोकोमोटिव था, पर इतने कमाल के थे कि इन्हें पैसेंजर ट्रेन के साथ भी यूज किया जाता था। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस लोको के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। WG क्लास लोकोमोटिव 101 टन का था, वहीं इसका टेंडर 70 टन का था। ये लोकोमोटिव 80 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड पर दौड़ सकता था। वहीं बात करें पावर की तो ये 2600 हॉर्स पावर की पावर जनरेट कर सकता था। इस लोकोमोटिव में 2 व्हील कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें 8 ड्राइविंग व्हील्स थे जो कपलर से कनेक्टेड थे, जिसको आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। वहीं बात करें ट्रैक्टिव एफर्ट की तो इस लोकोमोटिव में 173 किलो न्यूटन ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करने की क्षमता थी। वैसे आज के लोकोमोटिव WAG-12 की तुलना में, जो कि 705 किलो न्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकता है, से काफी कम था। और इंडियन रेलवेज का आज तक का सबसे प्रसिद्ध लोकोमोटिव WAG-9 475 किलो न्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकता है, पर जिस जमाने WG क्लास लोकोमोटिव ऑपरेट होते थे उस टाइम इतनी ताकत भी काफी थी। ये एक 2 सिलेंडर वाला लोकोमोटिव था जिसमें वैक्यूम ब्रेक्स का इस्तेमाल होता था। कोल से चलने वाले इस लोकोमोटिव की आखिरी यूनिट 1970 में बनकर तैयार हुई। इस लोकोमोटिव को नाम दिया गया अंतिम सितारा। कुछ फेमस और लोकोमोटिव्स की बात करें तो WG क्लास का सबसे प्रचलित लोकोमोटिव रहा देशबंधु, जो कि देश का पहला WG क्लास लोकोमोटिव था। आज WG क्लास लोकोमोटिव के 9 यूनिट्स प्रिजर्व करके रखी गई हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बर्दवान लोको शेड, साहिबगंज लोको शेड, रेवाड़ी स्टीम शेड,
यूपी सीमेंट कॉरपोरेशन और श्री दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी में देख सकते हैं। आज भी इनमें से कुछ लोकोमोटिव्स को शूटिंग के लिए निकाला जाता है, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप इन्हें चलता भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी देश के सबसे ताकतवर स्टीम लोकोमोटिव WG क्लास लोकोमोटिव की। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं जल्द ही मिलता हूँ अपनी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने नोमैडिक भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।